Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe briefly the life history of Plasmodium and compare it with that of the Monocystis. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपना की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ जाता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है, ये कॉज करता है मलेरिया इन ह्यूमंस। अब ये जो आपका ये एक्चुअल में है क्या है, ये प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोन पैरासाइट है एंड ये आपका क्या है, इसको अगर अपनी लाइफ हिस्ट्री जो पूरी करनी है इट रिक्वायर 2 होस्ट। तो ये आपका क्या है, इसमें आपका डायजेनेटिक होस्ट है, इसके अंदर 2 होस्ट रिक्वायर्ड 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अब आप लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए उसको चाहिए 2 होस्ट। अब एक होस्ट जो है इसका जो वो है इसमें, क्योंकि मलेरिया जो है ह्यूमंस में ये कॉज तो करता है लेकिन स्प्रेड बाय अ वेक्टर, और वो वेक्टर है इसमें फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है इसकी वजह से ये स्प्रेड होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये आपका क्या करती है, जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो जो होती है, अगर इसकी हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये तो हो गया कि यहाँ पे इसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, इसमें हम मोनोसिस्टिस के साथ, तो मोनोसिस्टिस के अंदर आपका क्या होता है, इट रिक्वायर ओनली 1 होस्ट, एक ही होस्ट इसको चाहिए, और वो होस्ट भी कहाँ है, अर्थवर्म के अंदर ही उसमें सारी जो लाइफ साइकिल जो है वो उसकी पूरी हो जाती है इसके अंदर। और ये आपका क्या है, एंडोपैरासाइट है। ये आपका क्या है, एंडोपैरासाइट है और अर्थवर्म में रहता है। अर्थवर्म में भी आपका ये सेमिनल वेसिकल में रहता है, सेमिनल वेसिकल में रहता है, ये सेमिनल वेसिकल्स में रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, और सिलोइम में रहता है, और जो बॉडी कैविटी जो होती है अर्थवर्म की वहां पे ये प्रेजेंट होता है, सिलोम में ये रहता है। एक ही होस्ट की यहाँ पे जरूरत होती है, 1 होस्ट की, जबकि प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए होते हैं। इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो तो आपका आ जाएगा एनोफ्लीज मॉस्किटो, और जो सेकेंड होस्ट है वो इसमें क्या है, ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, सेकेंड होस्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसकी अब बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या करता है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करेगा इन्फेक्टेड एनोफ्लीज। सबसे पहले वो अपना फर्स्ट होस्ट जो है वो उसको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्टेड एनोफ्लीज को, मॉस्किटो में पहुंचा, और वहां पे ये मॉस्किटो क्या करेगी, बाइट्स अ ह्यूमन। अब ह्यूमन को उसने बाइट किया और क्या किया, उसने क्या कर दिया, ट्रांसमिट्स स्पोरोजोइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये इन्फेक्टेड स्टेज है। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है इनको ये ट्रांसमिट कर दिया स्पोरोजोइट्स इसने इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है ये आपके कहाँ चलेंगे, ब्लड स्ट्रीम में चलेंगे, और ब्लड स्ट्रीम से ये चले जाएंगे लीवर सेल्स के अंदर। तो ब्लड स्ट्रीम से ये क्या करते हैं,
फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम से ये ट्रैवल करते हुए ये पहुंच जाएंगे लीवर सेल्स के अंदर। अब लीवर सेल्स के अंदर ये पहुंचे एंड लीवर सेल्स के अंदर ये पहुंचते, ये इसका जहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ये माइग्रेट करेंगे लीवर सेल्स के अंदर। यहाँ पे ये इसका दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, इसमें लीवर सेल से पहुंचेंगे ये, और लीवर सेल्स में ये क्या बनाते हैं, हेपेटोसाइट्स बनाएंगे। हेपेटोसाइट्स होते हैं जो लीवर के अंदर ये जो सेल्स बनेंगे ये हेपेटोसाइट्स हैं। और यहाँ पे आपका क्या करते हैं, हेपेटोसाइट्स से आपके सीजोन्स बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगी इसके अंदर, मल्टीपल डिवीजन होगी और ये आपके सीजोन्स बनेंगे। और सीजोन्स के बाद ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपके मीरोजोइट्स बनेंगे और ये एंटर कर जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी ये कहाँ किसको इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसीज को, जिनके हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स को ये इन्फेक्ट करेंगे और रेड ब्लड सेल्स को जब जैसे ये इन्फेक्ट करते हैं वैसे ही आपके क्या करते हैं, ये आपके जो मीरोजोइट्स हैं रेड ब्लड से ये पहुंच के ये ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ट्रोफोजोइट्स के बाद यहाँ पे इनके अंदर क्या होगा, गैमेटोसाइट्स होंगे, यानी कि आपके ये गैमेट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, गैमेट्स। अब ये फीमेल और मेल गैमेट्स अब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर है और यहाँ पे आपका क्या है, अगेन जो आपकी जो एनोफ्लीज है, एनोफ्लीज बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन और क्या करेगी, और इन्फेक्टेड पर्सन और ये जो गैमेटोसाइट्स जो हैं ये आपके पहुंच जाएंगे इन द स्टमक ऑफ एनोफ्लीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा था ये प्रोसेस हो रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक होस्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो सारी प्रोसेस हो रही थी ये कहाँ हो रही थी, ये ह्यूमन बींग्स में हो रही थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब ये सारी जो प्रोसेस जो जाएगी, अब ये एनोफ्लीज में पहुंचा तो यहाँ पे जो सारी प्रोसेस चलेगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इसके अंदर होगी तो ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपके जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बनाते हैं, जब मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूज करेंगे तो ये आपके स्पोरोजोइट्स बनाएंगे और ये स्पोरोजोइट्स जो आपके कहाँ चले जाएंगे, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में होंगे ये, इसमें फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में होंगे और वहां से ये फिर कहाँ पहुंचेंगे, ह्यूमंस के अंदर पहुंचेंगे। तो ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है और ये कंटिन्यूटी में चलती जाएगी इसी तरीके से। तो ये तो क्या था, इसका ब्रीफ हिस्ट्री थी प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया कॉज करता है। और अगर हम मोनोसिस्टिस की बात करते हैं तो ये आपका 2 होस्ट की जरूरत होती है, इसमें एक ही होस्ट की जरूरत होती है। तो सारा जो इसमें इसमें लाइफ साइकिल जो है वो अर्थवर्म में ही कंप्लीट होती है, एंडोपैरासाइट है और ये जहाँ प्रेजेंट होगी वहां पे सेमिनल वेसिकल्स में और सिलोम में, वहीं पे आपका ये रिप्रोडक्शन करेगी और वहीं पे ये इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करेगी। तो ये आपका क्या था, ये आपकी लाइफ हिस्ट्री थी और ये कंपैरिजन था साथ में मोनोसिस्टिस के साथ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।